हेलो प्रोफेशनल्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट। एमएसएमई पेमेंट नोटिस। एमएसएमई के अंडर एमएसएमई एक्ट सेक्शन 43BH, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स अनडाउटेडली एमएसएमईज़ के प्रोटेक्शन के लिए है ये। क्योंकि ऐसे बहुत टाइम होता है कि कंपनीज़ टाइम पे पेमेंट देते नहीं हैं जो जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, स्पेशली माइक्रो एंड स्मॉल। अभी ये एमएसएमई जो है, यहाँ पे इन्होंने तो यहाँ पे एमएसएमई मतलब जो माइक्रो एंड स्मॉल है एंटरप्राइजेस, ना कि मीडियम। इसमें मीडियम बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ही ये प्रोटेक्शन दिया गया है, बेनिफिट दिया गया है। तो क्या है वो देख लेते हैं। 43BH 43BH कहता है, सेक्शन 43BH अलाउज ऑफ एमएसएमई एक्ट allows tax deduction for payment to micro and small enterprises only if paid within time limits specified under the MSME D Act 2006 with delayed payments deductible in the year of actual payment. ई प्रोविजन क्या है इसमें? सेक्शन 43BH introduced by Finance Act 2023 effective from 1st April 24 mandates that any sum payable to a micro and small enterprises for goods or services will be allowed as a tax deduction only. टैक्स डिडक्शन के लिए तभी टैक्स डिडक्शन के लिए अलाउ होगा ओनली इफ it is paid within the deadline specified under section 15 of MSME Act 2006. If payment is delayed beyond these limits, the deduction is allowed only in the financial year in which the payment is actually made, regardless of the accounting method used, whether cash or accrual basis. पे इन्होंने जो पेमेंट डेडलाइन दिया है, वो डेडलाइन क्या है? विद इन पेमेंट, ये जो यहाँ पे दिया है, इफ़ इट इज़ पेड विद इन द डेडलाइन, वो पेमेंट डेडलाइन क्या है? अगर विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट है तो पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 15 days ऑफ सप्लाई, एंड विथ अ रिटन एग्रीमेंट होगा तो पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 45 days ऑफ सप्लाई. फेलियर टू comply with these deadlines, it will result in disallowance of the expenses for tax purposes in that financial year, effectively increasing taxable income until the payment is made. तो अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया विद इन द टाइम है, अगर एग्रीमेंट किया है तो 15 days के अंदर देना पड़ेगा ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो 45 days वाला क्राइटेरिया अप्लीकेबल हो जाएगा. अगर आपने ये टाइम में विद इन दिस डेडलाइन अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका जो एमएसएमई का जो पेमेंट वाला जो अमाउंट है ना, वो पूरा का पूरा आपको अप्लीकेबल हो जाएगा एज ए इनकम. ये बिल्कुल भी एक्सपेंस करके, मतलब आपने पेमेंट करना है तो पेमेंट किया नहीं है तो आप एक्सपेंस में इसको नहीं दिखा सकते. यू हैव टू शो इट एज योर, ये इंक्रीज इनकम की तरह आपका मान लेंगे एंड टैक्सेबल इनकम का बढ़ जाएगा. इसकी वजह से बनाया गया है ताकि एमएसएमईज जो है, स्पेसिफिकली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, जिनका पेमेंट टाइम पे कंपनीज़ ने देना चाहिए, इसीलिए बनाया गया है, सो दैट दे विल नॉट सफ़र. एप्लीकेबिलिटी अप्लाइज टू द पेमेंट मेड टू रजिस्टर्ड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस अंडर द एमएसएमई एक्ट 2006. बायर्स रजिस्ट्रेशन अंडर एमएसएमई एक्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द, मतलब जो सर्विस ले रहा है ना, उसको वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, दैट इज़ नॉट मतलब वो मायने नहीं रखता. जो एमएसएमई का पेमेंट आपको देना है, जिससे आपने सर्विस लिया है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड स्पेसिफिकली वो माइक्रो एंड स्मॉल होगा तो ही. ओनली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस आर कवर्ड, मीडियम एंटरप्राइजेस आर टोटली एक्सक्लूडेड. पेमेंट टू ट्रेडर्स, होलसेल, रिटेल आर जनरली नॉट कवर्ड इन दिस. अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ लेते हैं. अगर कंपनी ने कोई भी गुड्स परचेज किए फ्रॉम अ रजिस्टर्ड एमएसएमई और उसको विद इन 45 days विथ रिटर्न एग्रीमेंट जो भी है वो पेमेंट कर दिया है, देन पेमेंट सच एक्सपेंसेस इज डिडक्टिबल हो जाएंगे इन द सेम फाइनेंशियल ईयर. तब ये
बेनिफिट मतलब एक्सपेंस करके ट्रीट हो जाएगा। अगर लेकिन अगर सेकेंड एग्जांपल पेमेंट इज़ मेड आफ्टर 45 डेज, 45 डेज़ के 45 दिन के बाद अगर पेमेंट किया है तो डिडक्शन इज़ अलाउड ओनली इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो जो ईयर में एक्चुअली पेमेंट किया है वही ईयर में आपको ये एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 43BH 10 अलाइंस टैक्स इंटेंसिव एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट प्रैक्टिसेस सो दैट MSME को टाइमली कंपेंसेशन मिले वाइल प्रोवाइडिंग क्लैरिटी ऑन डिडक्शन एलिजिबिलिटी फॉर बिजनेसेस। तो अगर आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट इन्वॉइसेस है MSMEs के आपके पास जो डेटेड बिफोर 15 फेब 2026 है, तो अगर 15 फेब 2026 तक कोई इन्वॉइस जनरेट किए गए हैं बिफोर 15 February 2026, तो दैट शुड बी मस्ट बी क्लियर्ड बिफोर 31 March 2026, नहीं तो आपको ये एक्सपेंस करके ट्रीट नहीं कर सकते आप। लास्ट डेट क्या है 31 March 2026 एंड इफ़ पेमेंट इज़ नॉट मेड बिफोर दिस डेट तो 30% एडिशनल टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा एज पर द इनकम टैक्स रूल्स। तो जो भी आपको पता है, जो भी आपके MSMEs रजिस्टर्ड है, तो बी प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग CA जो MSME माइक्रो एंड स्मॉल की कैटेगरी में आते हैं, तो का पेमेंट कंपनीज प्लीज़ टाइम पे कर दीजिए। बिफोर 31 March 2026 उनके बिल्स क्लियर कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको 30% एडिशनल टैक्स भरने के लिए रेडी हो जाए। ऐसी सारी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल श्वेता एजुकेटर 999। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्लीज़ डू कमेंट, वी विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर क्वेरीज। और जल्दी आपके हर एक कॉमर्स स्टूडेंट्स को हर एक कॉमर्स स्टूडेंट्स ने प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूरी है हमारा चैनल, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल है एंड ईजी टू एक्सेस है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है। प्लीज़